तक हम लोग जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के स्मार्ट मॉडल आंसर वैल्यू एडिशन पॉइंट के साथ देख चुके हैं ऑलरेडी। इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। और उसकी पीडीएफ आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, तो दोनों की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पे डाल दी है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो हम लोग यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और बहुत सारी एक्स्ट्रा पीडीएफ्स वगैरह भी हैं आपको वहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये जीएस पेपर 3 आज हम लोग देख रहे हैं, इसके भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग देखें जीएस पेपर 3 बहुत डायनेमिक होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी लेंदी भी रहता है, और लेंदी होने के साथ साथ होता है कि कम स्कोरिंग होता है। आपने देखना कि लास्ट 3 साल के आप देखना लोगों के जो जितने भी बड़े बड़े टॉपर्स हैं या जो टॉप 10 में रैंक में आते हैं, उनके भी मार्क्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। बट लेकिन क्या होता है कि आपको इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि डायनेमिक भी और मज़ा भी बहुत आता है और इंटरेस्टिंग भी, और बहुत करंट अफेयर वगैरह भी इसमें आप जो है कर सकते हो, और इनोवेशन का बहुत स्कोप है इसमें। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, आज मैं ना आपको प्रीलिम्स के लिए भी कुछ प्लान बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। मैं बता रहा हूँ प्रीलिम्स में ना एकदम झक्कास हम लोग घमासान मचाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं। एग्जामिन, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सर्विस इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑफ इंडिया। मतलब कि जो बाद में हुआ था हमारा, क्या बोलते हैं, जो रिफॉर्म हुए थे उसके बाद के क्या हुआ था कि हम लोगों ने क्या ट्रेंड रहा है, क्या पैटर्न रहा है हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑन सोशल सर्विस, उसके बारे में पूछ रहा है। टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज़ बीन कॉन्सोनेंस विथ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो चलो, तो अब हम लोग ना एक एक करके हम लोग इसके जो जितनी भी सब हेडिंग इसमें पूछी गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो क्या बोल रहा है कि कौन कौन से इसके पैटर्न और ट्रेंड हो रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में ऑन सोशल सर्विस। देन दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि किस हद तक, व्हाट एक्सटेंट कि हैज़ बीन जो कॉन्सोनेंस है विथ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब किस हद तक जो है ये इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर पाए हैं एक तरीके से। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग कोट कर देंगे, तो इंट्रोडक्शन में अच्छा लगता है, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ देखो इस बंदे को पता है तभी इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ता है। तो चलो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस जो है वो ग्रो हुआ है 8%। ठीक है, तो आप देखना टॉपर्स की कॉपी भी देखोगे तो वो अपने इंट्रोडक्शन हो गया इन सब में ना डाटा वगैरह एग्जाम्पल वगैरह यूज़ करते हैं, तभी तो उन लोग के जो आंसर होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर देखने को ऑन सोशल सर्विस। तो ये क्या क्या पैटर्न रहा है, हम लोग देखें कि हेल्थ में स्पेंडिंग देखने को मिलेगा कि वो इंक्रीज़ हुई है, कितनी 1.6% जो है ऑफ जीडीपी की इंक्रीज़ हुई है। जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम देखोगे कि ये आई है, फिर 5 लाख तक का जो है दिया जाता है। देन एजुकेशनल में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। देन वेलफेयर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो सारी चीज़ें ना, ये इसकी मैं पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ, आप आराम से मैंने इतना सिंपली लैंग्वेज में लिखा है, आराम से समझ सकते हो। अभी बस इतना समझो, सुनते जाओ, ताकि आपकी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है और जो लिसनिंग मेमोरी है वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना वैसा ही। और ये जो पॉइंट्स जितने भी दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स ये यूनिवर्सल पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यूनिवर्सल होते हैं जो आपको हर जगह चेपने होते हैं। तो आप समझोगे, देखो मैं पहले आपने देखा होगा कि हम लोग लास्ट 2 मंथ से डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चला रहे हैं, आज उसका 58 डेज हो गया है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस चलाते हैं। आपने देखा होगा कि पीवाईक्यू में जिसने भी पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लिया है ना लास्ट 10 साल के, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ईजी होंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिखते हो ना, जो पॉइंट्स होते हैं वही पॉइंट्स बार बार रिपीट होते हैं इधर उधर। अभी आप देखोगे कि हाउसिंग स्कीम हो गई, सैनिटेशन ड्राइवर हो गए, यहाँ पर पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, चाइल्ड न्यूट्रिशन हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया। इसमें आप देख रहे हो टेम्पलेट यूज़ करे हैं अलग अलग तरीके से। जो हमारा पेस्टल अप्रोच होती है, हमारी जो साइक्लिक अप्रोच होती है, बहुत सारी जो अप्रोच होती है ना, मैंने आपको 45 डायमेंशन बताए थे ना, एक बार वो वीडियो देख लेना, ऐसे वाले प्लेलिस्ट में जाके पता चल जाएगा। वो कहीं ना कहीं वो जो टेम्पलेट है वही फिट हो जाते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म, अफोर्डेबल मशीन, फिर किस एक्सटेंट तक जो है ये इंक्लूसिव ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर पाए हैं। तो इंक्रीज़ हुआ है वेलफेयर को। ठीक है, मोर स्पेंडिंग हुई है मार्जिनलाइज ग्रुप में, आप देखने को मिलेगा। फोकस किया गया है बैकवर्ड एरियाज़ वगैरह में। ठीक है, एंड देन जो है इम्प्रूव हुई है हेल्थ एक्सेस वगैरह, और जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा है। साथ ही साथ जो है
अर्बन रूरल जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन हुआ है, देन टारगेट जो है सोशल सिक्योरिटी बढ़ी है, देन स्किल डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिला है। मैंने 22 पॉइंट इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि ये पॉइंट्स को बार बार आप लोग पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में घुस जाने चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको कहीं पे भी काम आ जाएंगे। मैंने जैसे आपको पता है कि मैंने टारगेट रखा था कि 800 प्लस क्वेश्चन हम लोग को PYQ करने हैं, ठीक है, 800 प्लस PYQ करने हैं, और उसमें अब ये वाले PYQ भी ऐड हो गए हैं। 20 आपके GS पेपर 1 के, 20 GS पेपर 2 के, 20 GS पेपर 3 के, 20 एथिक्स के, तो कितने हो गए आपके, कितने हो गए 80। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे को भी मिला लो उसको। ठीक है, तो टोटल मिला के हम लोग को 90 क्वेश्चन तो यही हो गए हमारे, तो बढ़ गए। तो अब हम लोग 800 प्लस लेके चल रहे थे, अब हम लोग 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे। समझ रहे हो, 1000 क्वेश्चन का, वैसे तो 900 होते हैं, लेकिन 1000 का जो है हम लोग ओवरऑल मान लेते हैं कि 1000 क्वेश्चन अगर आप लोग लिख लेते हो तो आपको इनफ तैयारी हो जाएगी, आपकी इनफ, आपके पास पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। अब बताओ कि हर एक क्वेश्चन में अगर आपके पास 20 से 25 पॉइंट्स होंगे, इतने आपने ये सारे पॉइंट्स सीख लिए। अब आप बताओ, जब आप 1000 पॉइंट्स कर लोगे, 1000 इंटू मल्टीपल कर दो, 1000 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आप 20 पॉइंट निकाल रहे हो। अब 1000 का इंटू करो आप 20, उसमें 20 में 20 में कितना होता है आपका, करो करो कैलकुलेट, कमेंट करके बताना। इतने पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। अगर इतने पॉइंट्स याद हो गए तो अब आप खुद बताओ, इसके बाद आपको और पॉइंट्स जनरेट करने की ज़रूरत है? आपको कहीं पे गूगल पे या बुक भी पढ़ने की ज़रूरत है? सिर्फ PYQ अटेम्प्ट करते करते ही आपको इतने सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपको UPSC की लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, UPSC का पैटर्न समझ में आने लगेगा, क्योंकि इसलिए मैं PYQ करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें। कोई मत ज्वाइन करिए अभी, कोई भी टेस्ट सीरीज अभी अच्छी नहीं है, और कोई भी जो है बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पहले PYQ करा है, PYQ करे हो, सबसे पहले PYQ करो। 800 से 1000 क्वेश्चन एक बार PYQ के कर लिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के रिव्यू देखोगे तो पता चल जाएगा। और कमेंट करके बताना किन किन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि टेस्ट सीरीज करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको PYQ से ही अल्टीमेटली फ़ायदा मिला और टॉपर्स की कॉपी देखने से फ़ायदा मिला है। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने जो है टॉपर्स लाइक पूरा लिखने की कोशिश करी है। यहाँ पर SDG भी डाल दिया, DPSP भी डाल दिया। ओके, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये वर्ड होते हैं कीवर्ड, छोटे छोटे से कीवर्ड, वो काम आते हैं आपके आंसर को इफेक्टिव बनाने में। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द जो है परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन, जो हाई फूड इन्फ्लेशन हुआ था हमारे इंडिया में, उसके क्या कारण थे। एंड कमेंट करना है इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी लाती है कंट्रोल करने के लिए दिस टाइप के जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन वगैरह होता है। अच्छा, कमेंट करके बताना कि कितने टाइप के इन्फ्लेशन होता है, जितने भी याद आ रहे हैं बिना देखे लिख लेना, ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए। चलो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एज पर द RBI बुलेटिन, उसने बोला था RBI ने जुलाई 2023 में, एग्जैक्टली ईयर याद भी ना आए तो कह देना, बस RBI ने लिखा था कि फूड इन्फ्लेशन है वो इतना इतना रीच कर गया था। ठीक है, उसके बारे में। अब कॉज क्या है, देखो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिसरप्शन हो जाता है कई बार, एरेटिक मानसून के कारण इनपुट कॉस्ट जो है वो राइस हो जाती है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो जाती है, सीजनल वेरिएशन के कारण होता है। ये पता है जेनरिक पॉइंट्स हैं, ये जेनरिक पॉइंट्स हैं, ये पता होना चाहिए आपको, समझ रहे हो। और आप बोलोगे अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सोर्स क्या है। सोर्स मैं एक ही बात बोलूँगा, एक जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक है, एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, उसके बाद PYQ सॉल्व कर लो, और टॉपर्स की कॉपी, यही 3 बेसिक सोर्स हैं। अगर कोई बोलता है ना कि हमारे नोट्स से आए हैं, हमारे नोट्स में ही पढ़ लो, या नोट्स में ही सब कुछ ऐसा है, तो अभी इस टाइम पे ना ये हाई टाइम होता है लोगों को ट्रैप में लेके जाने का, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा बचो, थोड़ा सा अपने लॉजिक लगाओ। आप लोग ना बड़े हो गए हो, आप मेच्योर हो गए, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो ट्रैप में मत जाना किसी के, ठीक है, ट्रैप में मत जाना। अब ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो आपके पास क्या चीज़ है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास PYQ है, और आपके पास टॉपर्स की कॉपी है। उठाओ, देखो, समझो कि कितना मैच कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। और एक चीज़ और समझो, बिगनर, ज़्यादातर बिगनर लोग इस चीज़ जो है इस चीज़ में फंस जाते हैं। ध्यान रखो कि आप सबसे पहले PYQ अगर 1000 कर ले तो उसके बाद फिर कहीं पे ज्वाइन करना, समझ रहे हो। PYQ कर लो, बेसिक कर लो, और सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, यही सही डायरेक्शन है। ठीक है, फिर देख लेना। ऐसा मुझे अभी देखना, कमेंट करके आपको खुद ही बता देंगे जो लोग एक्सपीरियंस किए हुए हैं ये चीज़ को। चलो, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसका क्या रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक हुए हैं, देखने को मिले हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं कई बार, जो है
इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो रेंज में करते हैं। देन लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन सप्लाई देखने को मिला है। इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं, और जो डिमांड वगैरह है एक्सेस जो है कंजप्शन का वो रिड्यूस हुआ है। प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो फिजिकल मेजर्स वगैरह लिए गए हैं। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो मैनेज करती है डिमांड इन्फ्लेशन बट लिमिट द फूड प्राइस कंट्रोल। सबका साथ सबका विकास जो है रिक्वायर द फिजिकल एंड एग्रीकल्चर एंड सप्लाई चेन रिफॉर्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने लिख ली। अब क्या करना है, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा लंबा क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब आपको जाके क्या करना है, अब आपको जाके इनको पढ़ना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी आप इस नोट्स को, इस क्वेश्चंस को पूरे तरह से पढ़ लो, यहाँ पे वीडियो में आके कमेंट में आपको डन लिखना है, डन सर, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग इसकी बेनिफिट ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ अभी लास्ट 2-3 वीडियो में आप लोग अच्छे से वीडियो भी नहीं देख रहे हो और सिर्फ बस पीडीएफ करते रहते हो। तो पीडीएफ नहीं करना है, उसको पढ़ना भी है और इनके नोट भी करना है। ठीक है, इसका प्रिंट निकलवा सकते हो या नोट भी कर सकते हो। चलो, अब बात करते हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए हम लोग बहुत जल्दी प्लान लाने वाले हैं। आपका 1 अक्टूबर से प्रॉपर मैं प्रीलिम्स के लिए जो है वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। उसमें सीसेट वगैरह भी हम लोग पूरा शेड्यूल क्या रहेगी वो सारी चीज़ बता दूंगा। पेड कोर्स कौन सा रहेगा हमारा और फ्री कोर्स कौन सा रहेगा वो भी सारी चीज़ मैं बता दूंगा आपको। बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट के लिए क्या है ध्यान से सुनो। हिंट दे देता हूँ मैं आपको। 2 चीज़ चलेगी, एक स्टैटिक पोर्शन हो गया हमारा, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन, एक होगा पीवाईक्यू वाला पोर्शन। ठीक है, पीवाईक्यू और थीम इसमें भी रहेगी। ठीक है, हमारी थीम इसमें भी रहेगी। तो जो हमारा जो थीम पीवाईक्यू वाला रहेगा इसमें हम लोग सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए आपका, और स्टेट पीसीएस के, सारे स्टेट पीसीएस के, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप देखना कि मैनी टाइम यूपीएससी में क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस से भी पूछ लिए जाते हैं। इस बार आप देखोगे कई बार जो बहुत सारे क्वेश्चन ना पैटर्न आपका स्टेट पीसीएस का देखने को मिलेगा 2024 का। तो इस बार हम लोग सारे स्टेट पीसीएस के देख लेंगे, सारे पीवाईक्यू। ठीक है, और यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू 25 साल के वो सारे देखने वाले हैं। तो इसमें मैं सारे जो जितने भी पीवाईक्यू हैं वो करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको लॉजिक 150 से ज़्यादा मैंने लॉजिक जो है ट्रिक्स वगैरह वो सब इंक्लूड करी है। उनके जो बेसिक जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, उनका जो उनके जो एक ऑप्शन है ना, मतलब कि उनका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग एक तरीके से। सारे जो पीवाईक्यू उनके एक पॉइंट्स का, एक उसके थीम का, क्योंकि आपको मालूम है कि थीम हर बार रिपीट होती है, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है ये वाला भी। और एक रहेगा स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में क्या रहेगा कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। ये यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी, टेंशन मत लो इसकी स्टैटिक वाली पोर्शन की। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जो हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है ना उनको पहले कंप्लीट करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, और इकोनॉमी ले लो आप लोग, या आपका मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से श्योरली क्वेश्चन आते हैं। आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है ना, जिन पे हम लोग शॉर्ट हमको करना ही नहीं है गलती, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है उसमें, उस चीज़ को हम लोग पहले उठा लेंगे यहाँ पर। और वीडियो भी आएंगी, शॉर्ट्स भी आएंगी, साथ ही साथ इसमें मैं पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। इस स्टैटिक पोर्शन में भी स्टैटिक पोर्शन के साथ पीवाईक्यू भी करवाते जाऊँगा। लेकिन ये स्टैटिक पोर्शन में मैं पूरा डिटेल नहीं करवाऊँगा, सिर्फ जो रिपीटेड थीम होती है, रिपीटेड थीम, क्योंकि पूरा थीम का ही बोल वाला है, वो पूरी थीम में कवर करवाऊँगा। लेकिन आपको ईमानदारी से चीज़ें करनी है। मैं बता रहा हूँ, कमर कस के तैयार हो जाना, क्योंकि अब मैं बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ, रगड़ के मेहनत करवाने वाला हूँ। मैंने मेंस में भी करवाई है, बट अब प्रीलिम्स में ना पूरी रगड़ के सारी मेहनत होगी। चलो, कौन कौन रेडी है इस मेहनत करने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, सजेशन ये है कि आप लोगों से मुझसे सजेशन लेनी है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करूँ। आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट, आपका इकोनॉमी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर हो गया, या जो आपका जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन सा पहले स्टार्ट करें ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए,
तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। स्मार्ट स्टूडेंट नाम है, और आज ही मैंने पिन कमेंट में जाना, तो वहाँ पर आपको वो जो जितने भी हमारे ग्रुप हैं, सी साइड वाले ग्रुप या मेंटल हेल्थ वाले ग्रुप, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को दोस्तों या शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।